Hi students, actually this is the comprehension. कॉम्प्रिहेंशन का हिंदी मीनिंग यही होता है समझना। मतलब आपको एक पैराग्राफ टाइप के 2-3 स्टैंजा भी दे सकते, नहीं तो एक पैराग्राफ ही दे सकते। उसको आपको अच्छे से रीड करना है, उसको बहुत अच्छे से समझना है एंड उसी से रिलेट आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको खुद से राइट करना है। उसके अंदर से मीनिंग्स, ऑपोजिट, ट्रू फॉल्स कुछ भी दे सकते हैं, है ना। सो दिस इज द कॉम्प्रिहेंशन नंबर 5 जो पेज नंबर 85 में है। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक एंड इसको पहले हम लोग समझेंगे, देन आफ्टर दैट हम लोग इसकी जो एक्सरसाइजेस है उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करके समझेंगे कि कैसे कॉम्प्रिहेंशन को करना पड़ेगा। अभी कोई भी क्लास में जाइए ये सब रहेगा ही आपके लिए, क्योंकि लिटरेचर है, लिटरेचर में ये सब रहती है। इसके यही पता चलता है कि बच्चे कितने केयरफुली वो चैप्टर को रीड किए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हम लोग बहुत मेंटली फ्लैक्चुएट होते हैं कि जल्दी जल्दी हमें पेपर ख़त्म करना है ये सब। बट जब भी ये तो नॉर्मली ये नहीं होता है कि आपको जो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाएगा वही आएगा आपके एग्ज़ाम में, कुछ भी आ सकते बाहर से। तो अनसीन सोच के ये सब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि बच्चे समझें। और जो भी जहाँ भी आपको कुछ भी ऐसा मिल जाए पैराग्राफ टाइप के आप रीड करिए। रीडिंग करने से हम लोग को मन लगा के रीडिंग करने से उसका मीनिंग, उसके डेप्थ जो है, उस क्या बोलना चाह रहे, हर चीज़ अच्छे से हम लोग समझ जाते हैं। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन ऐसे आते हैं, थोड़ा समझाते हैं। ओके, रीड द स्टोरी बिलो, मतलब स्टोरी को रीड करिए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कॉम्प्रिहेंशन का इंग्लिश मीनिंग होते हैं द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। जो आपके अंदर जो एबिलिटी है, जो क्षमता है कुछ चीज़ को समझने के लिए, हिंदी में समझना। ओके, वन डे अ पुअर वुड कटर गोज टू कट वुड नियर अ रिवर। कोई एक दिन था जब एक गरीब वुड कटर, मतलब जो लकड़ी काटते उसको वुड कटर बोला जाता है, गोज टू फॉरेस्ट एंड उन्होंने क्या काट रहे थे, कट वुड नियर अ रिवर, रिवर के नज़दीक में लकड़ी काट रहे थे। व्हाइल कटिंग वुड हिज एक्स स्लिप्स फ्रॉम हिज हैंड एंड फॉल्स इनटू द रिवर। उनके हाथ से एक्स मतलब कुल्हाड़ी जो है जिससे वो वुड कट रहे थे वो स्लिप कर गए एंड कहाँ गिरे, जाके रिवर के अंदर गिरे, फॉल्स इनटू द रिवर। ऑन लूजिंग हिज एक्स द वुड कटर बिगिन्स टू क्राई। फिर वो जब मतलब खो दिए तो वो रोने लगी। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये वुड कटर है, एक फेरी है, फेरी के हैंड में देखिए ये मतलब वुड कटर है सॉरी एक्स है, ये वुड कटर है जिसको बोला जाता है, लकड़ी काटते हैं उसको वुड कटर बोला जाता है। ये एक्स है, एक्स की हेल्प से वुड काटा जाता है। ओके, ऑन हियरिंग हिज क्राई अ फेरी appears बिफोर हिम विथ अ गोल्डन एक्स। एक फेरी आई, परी आई और उनके सामने प्रेजेंट हुए, बिफोर हिम विथ अ गोल्डन एक्स। गोल्ड कलर के, गोल्ड मतलब लोहे सोने की एक एक्स दिखाए उनको। इज दिस एक्स योर्स, मतलब ये आपका एक्स है। सी आस्क्स, उन्होंने पूछे। दिस इज नॉट माइन, ये मेरे नहीं हैं। रिप्लाई द वुड कटर, वुड कटर आंसर दी कि नहीं ये मेरा नहीं है। द फेरी देन ड्राइव इनटू द वाटर एंड अपीयर विथ अ सिल्वर एक्स। मतलब फिर फेरी ने पानी के अंदर डुबकी लगाई एंड एक सिल्वर मतलब चांदी के एक्स लाए। इज दिस एक्स योर्स, ये आपकी है। सी आस्क्स
दिस इज नॉट माइन रिप्लाइज द वुडकटर। वुडकटर फिर से बोले कि नो, ये भी मेरा नहीं है। द फेरी अगेन ड्राइव्स into the water and this time she appears with an iron axe। आयरन एक्स लेके वो मतलब सामने खड़ी हुई। द वुड कटर बिकम्स वेरी हैप्पी टू सी द एक्स एंड टेल्स द फेरी दैट द एक्स इज हिज। फिर उन्होंने फेरी को बोले कि खुश हुई और बोले कि यही जो एक्स है ये मेरा है। The fairy becomes very pleased with the woodcutter for his honesty and gives him the golden axe and silver axe as gift along with his iron axe। मतलब उसका तो आयरन एक्स था, वो तो दिए, साथ में गोल्डन एक्स एंड सिल्वर एक्स, दोनों सोने की चांदी की दोनों ही उनको गिफ्ट के तौर पे फेरी ने उनको गिफ्ट दिए, उपहार दिए। सो स्टूडेंट, नाउ द टाइम टू एक्सरसाइजेस। टर्न टू नेक्स्ट पेज। अब लोग समझ गए ना स्टोरी के क्या था? कुछ नहीं था, स्टोरी हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं कि एक वुडकटर वो फॉरेस्ट में जाता है, कोई नदी के किनारे वुड कट रहे थे, उस टाइम उसके हाथ से उसकी जो लोहे का कुड़ाली था वो गिर गए। देन वो रोने लगा, उसका रोने के आवाज़ से एक फेरी आई। फेरी ने उनको पहले गोल्डन एक्स दिखाए, उन्होंने बोले कि नो, ये मेरा नहीं है। फिर फेरी ने उनको चांदी की एक एक्स दिखाए, फिर ये भी उन्होंने बोले कि नहीं, ये भी मेरा नहीं है। फिर लास्ट में उसका जो लोहे का था वही दिखाए, तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ, वो खुश भी हो गए। उनके मन में थोड़ा सा भी लालच की भाव नहीं था कि चलिए झूठ में मैं बोल दूँ कि ये गोल्डन वाला मेरा है कि सिल्वर वाला मेरा है, क्योंकि वो तो बहुत गरीब थे ना। उनको तो वो चाहते तो फेरी को बोल सकते थे लालच में आके, लेकिन उसके मन में ये चीज़ बिल्कुल नहीं आई। उनको तो बस अपना ही वो लोहे वाला ही एक्स चाहिए था। इसलिए स्टोरी इतना इम्पोर्टेंट, इसलिए स्टोरी हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ऑनेस्ट थे। मतलब उनके सामने वो अगर फेरी को बोलते तो हो सकता है फेरी उनको गोल्डन वाला ही दे देते, और गोल्डन एक्स मतलब उनके पास बहुत पैसा आ जाते, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। सो स्टूडेंट, टर्न टू नेक्स्ट पेज। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपेंस one day when the woodcutter goes to cut wood near a river? आंसर क्या होगा? When the woodcutter cutting wood, his axe slips from his hand and falls into the river। यही होगा आंसर। Who appears before the woodcutter? कौन appear किए आए थे? A fairy appears before the woodcutter। What does the fairy show the woodcutter the first time? पहली बार फेरी ने क्या दिखाए थे उनको? The fairy shows the woodcutter a golden axe first time। Fourth number question, what does the fairy bring from the water the second time? second time पानी के अंदर से क्या लाए थे फेरी? The fairy brings the silver axe second time। दूसरी बात, उन्होंने एक सिल्वर एक्स लाए। फिफ्थ क्वेश्चन, why was the woodcutter happy? woodcutter क्यों हैप्पी थे? The woodcutter was very happy to see his iron axe। ओके, नाउ अब सारे क्वेश्चन समझ गए ना। फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि क्या हुआ था एक दिन जब वुडकटर ने लकड़ी काटने एक रिवर के नज़दीक गए थे। तो यही आंसर होगा कि जब वुडकटर कटिंग कर रहे थे वुड, तो उनके हाथ से उनकी जो एक्स हैं, कुल्हाड़ी हैं, वो स्लिप कर गए और पानी के अंदर गिर गए थे। फिर किसने अपियर हुए थे? जब वो रोने लगा, a fairy appeared before the woodcutter। Why does the fairy show the woodcutter? What does the
व्हाट मतलब क्या दिखाए थे फर्स्ट टाइम, तो फेरी ने फर्स्ट टाइम तो हम सबको पता कि गोल्डन एक्स दिखाए, सेकंड टाइम क्या दिखाए थे, सिल्वर एक्स। थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई वाज द वुड कटर हैप्पी, हैप्पी क्यों हुए थे, बिकॉज उनको तो अपना ही चाहिए था, उनको गोल्ड का और सिल्वर से कोई मतलब नहीं था, उनको तो अपना ही एक्स चाहिए था। सो खुश हो गए जब वो अपना आयरन वाला एक्स देखे। बी राइट T for true, F for false sentences given below. The woodcutter took the golden axe, बिल्कुल ही नहीं, so false. He also took the silver axe, no, false. The fairy was pleased with the woodcutter's honesty, yes, true, T. Circle the adjectives in the following groups of woods. जो वर्ड के अंदर जो फॉलोइंग ग्रुप्स है वर्ड्स के, उसके अंदर से जो एडजेक्टिव है उसको आपको सर्किल। द गोल्डन एक्स गोल्डन, द सिल्वर एक्स सिल्वर, इसको आपको सर्किल करना है। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज which mean the same as the following words. Present means appears, to jump into water, dive. A person who cuts wood cutter. ओके, सो एक ही हम लोग आप लोगों के लिए सोचा, अभी तक तो सोचे कि एक ही कॉम्प्रिहेंशन कराएंगे और नेक्स्ट क्लास में आपके मे बी लेटर राइटिंग होगी। सो स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से रीड करिए, हम लोग बहुत जल्द रिवीजन क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, और एंड कोई डाउट होगा वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।